है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने, और इसे आवाज़ भी दिव्या सिंह चाहत ने ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि राजवीर की पकड़ की वजह से उठे दर्द से आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर भी आरोही एक पंच लगाने में कामयाब हो जाती है, जिससे राजवीर थोड़ा चिहुकते हुए पीछे हट जाता है और आरोही उसकी पकड़ से आज़ाद होते हुए तुरंत वहाँ से दौड़ जाती है। लेकिन पीछे रह गया राजवीर गुस्से में पूरी तरह से तिलमिला उठा था। मिस आरोही, आई विल किल यू, जस्ट वेट एंड वॉच। तो वही आरोही उस पार्टी भरे माहौल से बाहर आ जाती है और अपने लिए एक कैब बुक करते हुए घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ जाते वक्त उसने मिस्टर व्यास को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वह घर जा रही है। तो वही उसके बाद मिस्टर व्यास मिस्टर सिंघानिया के साथ फिक्स की हुई मीटिंग के लिए सिंघानिया मेंशन के अंदर बने हुए ऑफिस में चले जाते हैं, जिन्हें देखते हुए मिस्टर सिंघानिया उन्हें सामने ही खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर व्यास ने कहा, जिस पर मिस्टर सिंघानिया भी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपसे खुद मिलना चाह रहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन मिस्टर व्यास थोड़े हैरान थे। तभी मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, एक्चुअली मुझे आपको पर्सनली थैंक्स कहना था। आपकी बेटी आरोही ने आज मेरी जान बचाई। अगर आज वह ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। जी, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो दिल फेक बच्ची है, किसी का दर्द देख नहीं पाती है। मिस्टर व्यास का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, जी बिल्कुल, लेकिन इस मामले में आप बहुत लकी इंसान हैं। अच्छा चलिए काम की बात करते हैं। आप हमसे क्यों मिलना चाह रहे थे? मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, जिनकी बातों पर मिस्टर व्यास एक बार के लिए थोड़ी सोच में पड़ गए थे, लेकिन अगले ही पल एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए बोले, जी आपसे कुछ छिपा तो नहीं है। मेरी कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, इसलिए मेरी कंपनी को बचाने के लिए एक आपका ही सहारा है, और इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता था। मिस्टर व्यास, आपकी बेटी का हमारे ऊपर एहसान है, उसके बदले में मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर सिंघानिया का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास की आंखें चमक आई थी। जितना सुना था आपके बारे में, आप उससे कहीं ज़्यादा नरम दिल इंसान हैं। लेकिन उनकी बातों को सुन मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर हंसी फैल गई थी। अरे सब छोड़िए लोगों की बातें, चलिए ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट माधव से बोलकर फिक्स करता हूँ। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। लेकिन सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज किसी पर एहसान नहीं करता, बिजनेस करता है। इतना कहते हुए राजवीर अंदर आया और उनके बगल वाले सोफे पर बैठ गया था। लेकिन राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया के साथ साथ मिस्टर व्यास काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। यहाँ तक कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी जुबान जैसे जम गई हो और उनके हलक से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पा रही हो। तभी उस शांत भरे माहौल को भंग करते हुए राजवीर ने फिर से कहा, मिस्टर व्यास, आपकी बेटी ने जो मेरे डैड के लिए किया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके बदले में मैं आपकी कंपनी के साथ 100 करोड़ की डील करना चाहता हूँ। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। राजवीर की बातों को सुन मिस्टर व्यास काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो वही राजवीर ने आगे कहा, मैं अपने 100 करोड़ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट पर लगाना चाहता हूँ, और आपकी कंपनी के डाउन होते शेयर की वजह से मैं ये डील 2 दिन के अंदर फाइनल करना चाहता हूँ। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास के चेहरे पर अब खुशी की लकीरें उभर आई थीं। मिस्टर सिंघानिया, आप जब भी बोलें मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी राजवीर उनकी बातों के बीच में ही कहा, मिस्टर व्यास, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा था कि मैं बिजनेस करता हूँ, एहसान नहीं। तो इस डील को फाइनल करने से पहले मेरी एक शर्त है।
इस बार राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास जैसे थूक निगलते हुए नजर आने लगे थे। कैसी कैसी शर्त? मिस्टर व्यास अंदर ही अंदर डर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजवीर सिंघानिया किस स्वभाव का व्यक्ति है, और उन्हें यह भी मालूम था कि राजवीर सिंघानिया जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। तभी राजवीर ने आगे कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, वह भी इस डील के फाइनल होने से पहले। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास अवाक होकर उसे ही देखते रह जाते हैं। तो वही मिस्टर सिंघानिया थोड़ी सख्ती में बोले, ये क्या बदतमीजी हुई राजवीर? ओ कम ऑन डैड, आप और मॉम भी तो यही चाहते थे कि आपकी बहू आरोही बने, फिर अब पता नहीं क्यों आप लोगों को इस बात से आपत्ति हो रही है। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया इस बार थोड़े झुंझला उठे थे। राजवीर, लेकिन यह गलत है। हम आरोही को पसंद करते हैं, उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन एक इज्जत के साथ, किसी डील या समझौते के साथ नहीं। डैड, यह शादी भी पूरे इज्जत मान से ही होगी। इनफैक्ट जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी ही होगी, राजवीर ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन मिस्टर सिंघानिया एक बार फिर से थोड़ी सख्ती में बोले, तुम इस शादी को इज्जत से कह रहे हो? यह सीधा ब्लैकमेलिंग है राजवीर, फायदा उठा रहे हो तुम। सॉरी डैड, मेरी नज़र में यही सही है। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया आगे कुछ भी नहीं बोल पाए थे। तो ही राजवीर इस बार मिस्टर व्यास की तरफ देखते हुए कहा, सो मिस्टर व्यास, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, आपकी कंपनी डूबने वाली है, तो उसकी नीलामी होना भी तय है, जिसे लास्ट में मैं ही खरीदने वाला हूँ। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया एक बार फिर से चौंक उठे थे। ये तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? यस डैड, अब मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं अपनी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ, वो भी टॉप पर। इसके लिए मुझे थोड़े एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर व्यास की कंपनी से बेहतर मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। राजवीर का इतना कहना था कि मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा, ठीक है राजवीर, हम तुम्हारे और आरोही के रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन ये शादी इतनी जल्दबाजी में मत करो। तुम्हारी माँ के भी कुछ सपने हैं शादी को लेकर। 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। मिस्टर व्यास, आप आराम से घर जाइए, अपनी पत्नी अपनी बेटी से बात कीजिए और मुझे कल सुबह तक जवाब दीजिएगा, क्योंकि कल शाम को मेरी एंगेजमेंट पार्टी रहेगी और परसों शादी। जहां अभी मिस्टर सिंघानिया राजवीर को समझा ही रहे थे कि उनकी बातों को बीच में काटते हुए राजवीर ने कहा, जिसकी बातों पर मिस्टर व्यास ने इस बार थोड़े हकलाते हुए जवाब दिया था, मिस्टर सिंघानिया, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगा? तो वही राजवीर ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट हमारे तरफ से होंगे। और अपनी जगह से इस पर खड़े होते हुए उसने आगे कहा, तो फिर मैं चलता हूँ, कल सुबह 10 बजे तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। गुड बाय। कुछ देर बाद मिस्टर व्यास का घर, जहाँ अभी मिस्टर व्यास अपने घर के अंदर कदम रखे ही थे कि उन्हें देखते ही मीरा जी ने कहा, आपने आने में देर कर दी? हाँ, वो थोड़ी हो गई। और पास ही रखे सोफे पर काफ़ी उदासी और मायूसी के साथ बैठ गए थे, जिन्हें देख मीरा जी भी उनके पास ही बैठते हुए बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा पानी चाहिए। राम जी व्यास का इतना कहना था कि मीरा जी काफ़ी जल्दबाजी में उनके तरफ एक पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या बात है, आप ठीक से कुछ बताते क्यों नहीं? मीरा जी का इतना कहना था कि मिस्टर व्यास की आंखें छलक आई थीं और वो हर बात मीरा जी को बताते जा रहे थे। उनसे कंपनी के डूबने से लेकर राजवीर के सर तक सारी बातें सुना देते हैं, जहां उनका इतना सुनना था कि मीरा जी सकते में आ जाती हैं और साथ ही साथ एक तरफ खड़ी आरोही भी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ कहने की बजाय चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस वक्त उसकी आंखें भी छलक आई थीं। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है,
आखिर मैं कितनी बदनसीब लड़की हूँ, अपने माँ बाप के परेशानी का हिस्सा बन गई। जबकि मैं तो चाहती थी कि वो हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन आज मेरी वजह से उनके चेहरे पर ये मायूसी है। मुझे पता है कि राजवीर ने उनके सामने ऐसे शर्त क्यों रखे हैं। शायद इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। इस वक्त आरोही की आंखें लगातार छलकती जा रही थी और वह ऐसे ही सुबकते हुए अपने बेड पर सो गई थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।